हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील भी कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले एक और न्यू रीडिंग देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पर आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 9 की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही आ जाती हैं। नंबर 1, 3, 2, 1, 2, 3 एंड 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके ओके व्यूवर्स, सो देखो, सबसे पहले ऐसा नज़र आता है व्यूवर्स, आपके पर्सन की लाइफ में ना एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पर इनको कोई फैसला लेना है। ठीक है, फैसले की भी बात कह सकती हूँ, या फिर क्या ये जिस राह पे चल रहे हैं दैट इज़ ओके, क्या वो सही है, क्या इन्होंने सही राह चुनी है, या इनको अपनी राह बदलने की ज़रूरत है, या फिर अपनी डिसीजन पे फिर से फोकस करने की ज़रूरत है। नाउ दे बिकम कंफ्यूज, समथिंग लाइक अपने ही डिसीजन को लेके मुझे यहाँ पर ये व्यक्ति कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि राइट नाउ दे आर डीलिंग विद द करेक्ट पर्सन और नॉट, करेक्ट रिलेशनशिप में है या नहीं है, क्या है। ठीक है, सो अगेन दे नीड टू चूज वन पर्सन ऑल्सो, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन इस व्यक्ति की लाइफ में है जहाँ पर काफ़ी अप एंड डाउन वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। क्यों क्यों ये ऐसा हो गया है, उसकी वजह है व्यूवर्स यहाँ पे फीलिंग्स, लव, जो इनको आपकी तरफ भी फील हो रहा है और उनको थर्ड पार्टी की तरफ भी फील हो रहा है। ठीक है, दोनों ही मैं बोलूँगी। थर्ड पार्टी में भी देयर कुड बी अ रोमांटिक पर्सन ऑल्सो, राइट। सो वैसे तो अगर देखा जाए ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, इफ़ अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके थे या हैं। ठीक है, सो अगेन वो अपने डिसीजन को लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न में है यहाँ पे कि क्या उन्होंने थर्ड पार्टी को चुन के क्या सही किया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जीज है ना, यहाँ पे वो एक स्टॉप, एक ब्लॉकेजेस को रिप्रेजेंट करती है और इनको इस बात पे सोचने पे मजबूर करती है कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ का जो इतना बड़ा फैसला लिया है, जिस भी वजह को कंसीडर करके लिया है, जिन फैक्टर्स को देख के लिया है, क्या वो मापदंड सही हैं, क्या वो फैक्टर्स सही हैं, या फिर इनको अपनी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज़ द करंट सिनेरियो विच आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन लाइफ। सो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी सो दैट आपको इससे और क्लैरिटी नज़र आएगी कि इनका आपको लेके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं एस ऑफ कप्स मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, ओके, वी हैव अ जजमेंट, यस। देखो, जो मैंने आपको अभी बोला कि आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, देन वाई, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन का आपको लेके एक अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, दे फील लाइक देर इज़ ए बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू विच दे कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है, राइट नाउ ये आपकी तरफ आपके जो पर्सन है वो काफ़ी अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं एंड रिग्रेटिंग इन देयर डिसीजन ऑल्सो, क्योंकि इनको पता नहीं क्यों अनसेटिस्फैक्ट्री से फीलिंग आ रही है कि मैंने कुछ तो गलत डिसीजन लिया है पास्ट में, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी बेहतर, या फिर एक पर्सन था बेहतर,
मुझे उसको मतलब चुन लेना चाहिए था, या फिर मुझे उसके साथ में जाना चाहिए था, समथिंग लाइक कुछ ऐसा रिग्रेट है यहाँ पे। एंड अगेन दे फैसिनेटिंग टुवर्ड्स यू, और बहुत स्ट्रांगली ये फैसिनेशन नज़र आ रहा है, अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। और ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन चाह के भी आपकी तरफ जो झुकाव है उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और ये एनर्जीज ऐसी है जहाँ पर जैसे कितने किसी को पाने के लिए एक जुनून सा होता है कि नाउ वी वांट दिस थिंग, इसके बिना मेरी लाइफ में अधूरापन है, कमी है। तो वो कमी व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन इस लाइफ में, इस कनेक्शन में जो देख पा रहे हैं, फुलफिल होती हुई देख पा रहे हैं कि हाँ वो चीज़ें इस कनेक्शन में अगर मैं आ जाऊँ, या फिर इस व्यक्ति का अगर मुझे प्यार मिल जाए, ठीक है। सो नाउ मैं मेरी जो पर्सनल नीड्स है राइट नाउ की, या पर्सनल जो इस समय इनको चाहिए सेटिस्फैक्शन, वो इस कनेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मुझे एक सबसे पहले जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि दे वांट यू, ठीक है। दे वांट दिस कनेक्शन इन अ न्यू वे, इन अ न्यू प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। जैसे कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कैन बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू, राइट। सो लेट्स फर्दर क्लैरिफाई पेज ऑफ सोड। यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं पेज ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 3 ऑफ सोड, वाह, पेज ऑफ सोड को 3 ऑफ सोड क्लैरिफाई कर रहा है। सो मैंने बोला जिस राह पे ये चल रहे हैं उस राह पे इनको सोचने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ये एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है, एक पेन से गुजर रहे हैं जहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको कोई समझ नहीं रहा, इनको वो प्यार नहीं मिल रहा, इनकी लाइफ में वो खालीपन है, और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, ठीक है। तो एक तरह का इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की लाइफ में, और जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ में है यहाँ पे, क्योंकि पहले जो इस व्यक्ति ने डिसीजन लिया था वो काफ़ी सोच समझ के लिया था, ठीक है। अब एक बात कही जाती है कि प्यार कभी सोच समझ के नहीं किया जाता, प्यार हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में चुनते हो, अगर उसको आप सोच समझ के चुन रहे हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कंसीडर करके चुन रहे हो कि हाँ अगर मैं ये करूँ तो इससे मेरी लाइफ में ये इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर मैं इसको इस तरह से अपनी लाइफ में लेके आता हूँ तो मेरी लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी आएगी, या पैसा आएगा, या पावर आएगी, या फिर मुझे अपनी लाइफ में ये सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थे जो उस पर्सन ने अपनी लाइफ में देखे थे। इसके अलावा भी मोर देन अदर एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, नो डाउट। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने जिन जिन चीज़ों को कंसिडर किया उसके अलावा बहुत कुछ कंसीडर करना रह गया। वो था इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है, वो था लव, केयर, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग। वो चीज़ें व्यूवर्स इस पर्सन को राइट नाउ नहीं मिल रही हैं। दैट्स वाई ये व्यक्ति अपनी लाइफ में प्यार की तलाश में नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स अपने आप निकल के आते हैं तो हमें उनको कंसीडर करना पड़ता है और देखना पड़ता है, ठीक है। जब सब कुछ उठा रहे हैं तो यही 2 कार्ड क्यों रुके, ये इसलिए रुके क्योंकि इस व्यक्ति की लाइफ में इस समय देख रहे हो हर्मिट एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखाई दे रही है कि दे थिंकिंग अबाउट क्या लाइफ मेरी कहाँ से कहाँ आ गई, कितनी बदल गई। एक रिश्ता हुआ करता था, एक इंसान हुआ करता था, उसके साथ में मेरा रिलेशनशिप ऐसा था, इतना प्यार मिला करता था, या फिर मेरी लाइफ में काश ये भी होता, मुझे काश ये मिला होता, ठीक है। इस तरह से एनर्जीज है जो काश को रिप्रेजेंट करती है, काश ऐसा होता, वो है नहीं। और क्यों नहीं है वो आप देख सकते 3 ऑफ सोर्ड है, यानी कहीं ना कहीं कमी तो है ना। और वो कमी खल रही है, वो कमी किसकी खल रही है, एक लविंग पार्टनर की, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की, राइट। सो दैट्स वाई दे अप्रोचिंग यू। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो उनकी लाइफ का इस समय जो अधूरापन है, जो खालीपन है, जो ये अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन में आके भर सकता है, वो इनकी लाइफ में यहाँ पे उनको मिल सकता है, ठीक है। सो 3 ऑफ कप्स को यहाँ पे इन्वेस्ट क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आए हैं कार्ड, किंग ऑफ कप्स, वाओ, बॉटम से आ रहा है इनजस्टिस। इनजस्टिस क्यों बोला मैंने, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिया, मैंने बोला था ना एक डिसीजन लिया इस व्यक्ति ने, अब इनको रिकंसिडर करना पड़ रहा है। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया था पहले वो गलत लिया था। नाउ दे रिवर्स, नाउ दे हैव टू रिवर्स देयर डिसीजन
एंड इनको एक नया डिसीजन लेना है इस कनेक्शन को लेके, राइट। और ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए मुझे बहुत सारा प्यार अपने दिल में छुपा के बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपके ऊपर लुटा देना चाहते हैं, जो आपसे ले लेना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ में जुड़ते हैं, क्योंकि जस्टिस एंड जजमेंट दो एनर्जी यहाँ पर आती है जो मेजर इम्पैक्ट, मेजर चेंज को रिप्रेजेंट करती है, वो बड़े डिसीजन को यहाँ पे दिखा रही है आपके पर्सन की तरफ से कि नाउ दे डिसाइड, दे चूज यू, ठीक है। इन्होंने आपको चुना है और इनको आपसे बेहतर राइट नाउ कोई और पर्सन अपनी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सो नाइट ऑफ सोर्ड को यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, वाओ, दौड़ भी रहे हैं तो किसके लिए दौड़ रहे हैं? प्यार के लिए। ओके, सो इनकी लाइफ की व्यूअर्स एक ऐसी जर्नी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में ना चाहिए सिर्फ ये साथ आपका, प्यार आपका। तो इसके लिए यहाँ पे स्ट्रगल नज़र आ रहा है, इसी के लिए इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही है एंड दे वांट टू ओवरकम फ्रॉम देयर करंट सिचुएशन एज वेल, राइट। सो टू ऑफ सोर्ड को यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आए हैं? नाइन ऑफ पेंटिकल। अब इनके सामने ये सिचुएशन है कि ये क्या करें। मैंने बोला था भाई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं कुछ, पैसा, पावर, मनी, लग्जरी लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसको इनको बहुत ज़्यादा लुभा रही थी। तो क्या ऐसी लाइफ का सब कुछ दे सकती है? ठीक है। अब वैसे सुनने में तो बड़ी अजीब सी नॉर्मल सी बात लगेगी यार कि हर कोई बोलता है कि हाँ भाई पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में खरीदा जा सकता है, नो डाउट। आप सब कुछ खरीद सकते हो, इवन दो आजकल तो प्यार भी बिकता है, अगर देखा जाए तो लिटरली इस चीज़ को हम देख सकते हैं। लेकिन क्या वो ट्रू है? क्या वो लाइफ टाइम के लिए है? क्या वो आपको उतना समझ सकता है जितना आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो? नहीं, क्योंकि वो मोल भाव है, वो लेन देन है। अब लेन देन में लेन देन वाली बातें तो आएंगी, है ना। कनेक्शन में जो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो नहीं आएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि वो पैसे को चुने या फिर आपको चुने, एक लग्जरियस लाइफ चुने या फिर आपको चुने, ठीक है। सो इनको अब कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ तो इनको लेट गो करना होगा। अब ये ऐसी सिचुएशन में है, यानी कि इनके सामने टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे, इफ एंड बट, इफ यू वांट मी देन यू हैव टू लेट इट गो, मतलब समथिंग लाइक पैसा, पावर, मनी, समथिंग ऐसा आप समझ सकते हो। कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा जो आपको लालच में बांधता है, कुछ ऐसा आपको जो अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करने पे मजबूर करता है, ठीक है। सो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ की। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइफ की दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बिना प्यार के पैसा नहीं किसी काम का, बिना पैसे के प्यार किसी काम का नहीं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इन ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आके स्टक हो गए हैं आपके पर्सन, जहाँ पर इनको एक डिसीजन लेना है कि इनको अपनी लाइफ में क्या चुनना है, ठीक है। अब कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैं एक और मैसेज को चैनल कर पा रही हूँ, मे बी इनके सामने अभी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पर इनको अपने करियर पे भी ध्यान देना है और इनको आपके ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, मे बी हर एक के लिए नहीं होगा, जहाँ पर इनको अपना करियर भी बनाना है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में गेन भी करना है, और इनकी लाइफ से आप भी छूटते जा रहे हो, और अगर ये आपको पकड़ के रखते हैं तो इनका करियर छूटता जा रहा है। तो दोनों को बैलेंस कैसे करें, मैनेज कैसे करें, दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। तो ये है कि इनको दोनों चीज़ों को कंसीडर करने में या बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नाइन ऑफ कह रही हूँ, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओके, बॉटम से पेज ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। तो व्यूअर्स जैसे कि मैंने बोला इनको कोई डिसीजन लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ये है कि जिस भी तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ इनकी लाइफ से छूट रहा है।
तो उसको कैसे ये बैलेंस करें, मैनेज करें, ये इसी पे मुझे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। और दे वांट समथिंग में क्या, इमोशनल एनर्जी, कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्यार भी चाहिए, मुझे उस पर्सन का साथ भी चाहिए, और इसके बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। तो दे ट्राई टू फाइंड सम वेज सो दैट इनको अपनी लाइफ में सब कुछ मिले, ठीक है। सो ये मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ व्यूअर्स इस पर्सन की तरफ से एनर्जीज। तो ये आपको पाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि आपको पाना नहीं चाहते, बिल्कुल दे डेफिनेटली ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, और यस ये आपके साथ में अट्रैक्टेड है, एनर्जीज में आ रहा है, ठीक है। तो आपको मे भी बहुत जल्दी कोई इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, और एक्शन में या फिर ये आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको भी देखने को मिल सकता है इनकी तरफ से, दोनों तरफ से हो सकता है। कुछ लोगों को आपके पर्सन की तरफ से मिले, कुछ लोग आपके पर्सन ही आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई इनको मैसेज करो, कॉल करो, या फिर इनको कोई हिंट दो, सो दैट आप दोनों के बीच में फिर से ये कनेक्शन जो है वो रिस्टार्ट यहाँ पे हो सके। ओके, सो मैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे और लूँगी। सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। देखो वही है, दिल दिमाग में फंसा हुआ व्यक्ति है, ठीक है। माई हेड इजंट क्लियर इनफ टू मेक ए डिसीजन। अभी आपके पर्सन का जो दिमाग है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है। मैंने ये आपको शुरू में भी बताया था। आपके पर्सन को समवेयर ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन भी कर लिया है, राइट। आई डोंट नो वट हैपन टू अस। इनको नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। आई एम गोइंग टू गेट हेल्प, आई नो आई नीड। तो ये किसी से मे भी बात करें, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, सो दैट दे कैन क्रिएट मेक अ डिसीजन। ओके, आई एम रेडी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। आपके पास आना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट आपके साथ में करना चाहते हैं। एंड आई शो एज आई डोंट केयर बट आई लिटरली डू। तो आपकी ये बहुत केयर करते हैं, दिखाते नहीं तो क्या हुआ। वी आर ऑन होल्ड। तो अभी आप पॉज में हैं, लेकिन आई एम कमिंग बैक टू यू। तो आपके पर्सन आपके पास में वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो कमिंग बैक की एनर्जी तो काफ़ी मिली है वैसे यहाँ पर, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ठीक है। सो यस आपके पर्सन आपके साथ में बहुत इंजॉय करना चाहते हैं। तो एक वही एनर्जी है कि यहाँ पे फन, प्यार, वो सब चीज़ों की कमी है, और उसी को ये तलाश रहे अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई और नहीं फिलअप कर सकता, उसको स्पेसिफिक पर्सन ही फिलअप कर सकता है, या स्पेसिफिक थिंग ही फिलअप कर सकती है, राइट। तो ये व्यूअर्स आपके लिए राइट नाउ की एनर्जी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।